हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज योर फ्रेंड इन हेल्थ डॉक्टर संदीप जसल। और आज जो हमारी फ्राइडे फैक्ट्स के तहत बात होने वाली है दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी ऑन सरप्राइजिंग थिंग्स दैट राइज दैट मेक योर ब्लड प्रेशर गो अप। सो ऐसी सरप्राइज कर देने वाली चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे जो दवाइयां हम लेते हैं ओवर द काउंटर या फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो कि डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की होती हैं, तो कई बार उनका साइड इफेक्ट होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे अभी हमने ऑब्जर्व किया है, तो उसी सीरीज के तहत आज का ये सेकंड जो वीडियो है विजडम ऑफ वेलनेस फ्राइडे फैक्ट्स के तहत आज हम पेश करेंगे आज कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स जो कि हैं ऐसी ओवर द काउंटर दवाइयों के बारे में कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के पीछे जिम्मेवार हैं और आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते जा रहे हैं। क्योंकि अमूमन आपको आमतौर पे वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस यूज करनी पड़ती हैं। आज मेरी आवाज थोड़ी सी भारी है, थोड़ा सा फीवरिश फीलिंग है, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा मैं, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी रहती है आपसे बात करनी हर फ्राइडे, हर मंडे और हर वेंसडे, तो इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए मिलते हैं हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप किसी को जानते हैं जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ हो और वो ब्लड प्रेशर के लिए वो दवाई खा रहे हों और आम तौर पे कुछ ओवर द काउंटर दवाएं अपने आप लेके खाते हों, चाहे वो किसी भी कारण से खाते हों, तो ज़रूर आप उनसे ये वीडियो शेयर करके उनका भला कीजिए। इस नेक काम में आप भी हमारा साथ दे सकते हैं ऑफ स्प्रेडिंग द वाइटल हेल्थ इंफॉर्मेशन दैट we bring for you through this platform, through these channels, through our Facebook page, through our YouTube channel. अगर आपने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिव लाइफ मोर जाकर के सर्च करके लिव लाइफ मोर का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल का क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक ऐसी अच्छी जानकारी हमेशा सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे ओवर द काउंटर दवाइयों की जो आप लेकर के अपने आप खा लेते हैं दवाइयां। तो आप जानकर के हैरान होंगे कि पेन किलर्स, NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि आमतौर पे ब्रूफन के नाम से आइबुप्रोफेन की दवा होती है उसमें, या डाइक्लोफेनेक सोडियम होती है। ऐसी कई सारी दवाएं हैं जिनको खाने की हमें आदत है बिकॉज ऑफ वन रीजन और दी अदर। चाहे किसी का सर दुखता हो, चाहे किसी को आर्थराइटिस हो, तो उसे निरंतर ये दवाएं खानी पड़ती हैं। लेकिन ये दवाएं आमतौर पे सोडियम युक्त होती हैं और पिछले वीडियो में हमने सोडियम के बारे में बात करी थी कि सोडियम अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सोडियम कैसे काम करता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में, कि वो हमारे शरीर में पानी को रोक के रखता है, पानी रिटेन करता है, रिटेन्स फ्लूइड इन द बॉडी एंड डिक्रीजेस द किडनी फंक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए ये दवाएं बहुत ही सोच समझ के खानी चाहिए, बिना डॉक्टर की समझ के नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये दवाएं खाते हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से पूछिए। ही कैन इंडीड प्रिस्क्राइब टू यू सम सेफर मेडिकेशंस फॉर किलिंग द पेन। आगे चलते हैं दोस्तों, कोल्ड मेडिकेशंस एंड डिकंजेस्टेंट्स। नाक, जैसे कि आज मेरी आवाज नेजल वॉइस आ रही है, थोड़ा सा नाक बंद है, थोड़ी खांसी है, थोड़ा जुकाम है। सो इस सूरत में हम एंटी कोल्ड मेडिकेशंस लेते हैं या डिकंजेस्टेंट्स लेते हैं। लेकिन डिकंजेस्टेंट्स में आमतौर पे एक चीज होती है, कॉमनली देखेंगे ध्यान से, पी साइलेंट है उसमें, और उसका नाम है स्यूडो एफिड्रिन। तो स्यूडो एफिड्रिन जो है वो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाती है, आपकी दिल की धड़कन को बढ़ाती है, और दिल की धड़कन जब तेज होगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप अगर अमूमन आपको साइनोसाइटिस है, साइनस की प्रॉब्लम है, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि सुबह उठते सार आपको छींकें आती हैं बहुत सारी, आपको स्नीजिंग होती है, या फिर आपको बड़े ही जल्दी जुकाम हो जाता है, तो उस सिनेरियो में
आप डिकंजेस्टेंट आमतौर पे सिम्पटम रिलीफ के लिए लेते हैं, लक्षणों को कम करने के लिए, लेकिन अगर उसको रूटीन में ले रहे हैं तो सूडोएफेड्रिन होने के कारण और उसमें कैफीन होने के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आज बोल के मुझे मजा भी आ रहा है क्योंकि आवाज जब आपकी भारी हो जाती है तो थोड़ी सी बैरिटोन वॉइस होती है। सो फोर्थ, दैट इज माइग्रेन मेडिकेशंस। दोस्तों, माइग्रेन की कई मेडिकेशंस में कैफीन पाई जाती है और वो आपके ब्लड वेसल्स को, आपकी खून की नसों को कंस्ट्रिक्ट करती है, और अगर वो कंस्ट्रिक्ट करने वाली दवाई आप खा रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेट लॉस ड्रग्स। वैसे मैं इन दवाइयों के बहुत अगेंस्ट हूं क्योंकि हम वेट लॉस करते आए हैं आज से 25-27 साल पहले से हम लोगों की वजन कम करने की बहुत अच्छी कामयाबी से सहायता कर रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी को वेट लॉस मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करी है इन ऑल माय हिस्ट्री। सो करती कैसे हैं काम? बहुत आम दवाई है, उसे हम एफेड्रा बोलते हैं, जो कि आपके ब्लड के हार्ट रेट को बढ़ाती है, आपकी दिल की धड़कन को बढ़ाती है। जब आपकी दिल की धड़कन तेज चलती है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, उस वजह से आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका दिल तेज धड़कने के कारण आपको हर हर रोज 24 घंटे ज्यादा एनर्जी आप बर्न करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। अगर आपके सीने में जलन है, आंखों में तूफान है, जैसे गाना है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, तो एसिडिटी होनी स्वाभाविक है और एंटासिड लेना भी स्वाभाविक है। तो जो एंटासिड्स आप लेते हैं एसिड रिलीफ के लिए, तो उनमें भी आमतौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ा देने वाली दवाएं पाई जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ये दवाएं ना लें। एंड द नेक्स्ट इज बर्थ कंट्रोल पिल्स। जो हमारी फीमेल फॉलोअर्स हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, वो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं और उनमें आमतौर पे कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और वाटर रिटेंशन भी प्रमोट कर सकते हैं, और ऊपर से अगर वो ओवरवेट भी हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ेगा। सो oral contraceptives with lower dose estrogen may mitigate some of the blood pressure effects, and if not you may need to consider other forms of birth control। कुछ और तरीके। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही, और जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में और जानकारी हासिल करनी है तो ज़रूर हमें लिख करके भेजिए, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ टॉपिक्स हमारे पास आए हुए हैं जिसके बारे में हमारी टीम ने हम तक वो टॉपिक्स पहुंचाए हैं, तो जल्द ही वो वाले टॉपिक्स भी लेके आएंगे। एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने की सोच रहे हैं। अगर आप उसको पसंद करते हैं आइडिया को तो थम्स अप दीजिए और बताइए कि हाँ, आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लाइव सेशन करना है, ताकि हम लाइव सेशन उसी के ऊपर आकर के करें। तो चलिए, आज ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपसे अब लेता हूँ मैं इजाज़त, और जो लोग भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसे ही एनकरेज करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि पता लगे कि हम कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या क्या जानकारी आपको पहुँचा पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, डियर फ्रेंड्स। सो टिल वी मीट अगेन, stay blessed, stay well informed, and live life more. God bless you all. Bye bye.